दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना, उसके लिए इतना अभी उस पे पर्दे क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में। कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूर्या कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें उन्होंने कही है, एक सहाफी का सवाल हाथ मिलाने पे तो जवाब आया कि इंतजार कीजिए, कहा अच्छा सा खाना खाओ, सो जाओ, कल पता चलेगा। मैं ये कहता हूं कि अगर क्रिकेट खेलनी है तो हाथ भी मिला लो, अगर नहीं खेलनी तो फिर अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन इन नटशेल अगर नहीं भी हुआ रिजवान हैंडशेक तो कोई मेरे ख्याल से डिफरेंस नहीं क्रिएट हो जाता, क्योंकि लॉ तो नहीं है लिखा। हैंडशेक होगा या नहीं, भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव का 24 घंटे इंतजार करने का मशवरा। फाइनली मैच होने जा रहा है, अब देखते हैं कि इंडियन टीम पहुंच गई है, उनके पास एक दिन है प्रैक्टिस का, वो क्या तैयारी तो उनकी है, टीम तो बनी हुई है, उनको इतनी फिक्र नहीं, वो आएंगे सिर्फ बस फील लेंगे ग्राउंड का और चले जाएंगे, वहां पे कोई स्नैक्स वगैरह होंगे, खाएंगे चले जाएंगे, उनको पता है कि हमने क्या करना है। क्योंकि सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि भाई हाथ जब आप मिलाएंगे तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बताएं मैच इंपॉर्टेंट है या हाथ मिलाना इंपॉर्टेंट है, जिस पर जो जर्नलिस्ट उन्होंने कहा देखें वो तो ठीक है, लेकिन जब टॉस होगा उस टॉस के टाइम पर तो हाथ पहले मिलाया जाता है, फिर मैच जब शुरू होता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप 24 घंटे जो है इसमें इंतजार कीजिए। सर उस्मान तारिक वो कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीजें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? Yes, he is a different character when he comes to bowl, but at the same time हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे। तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नाइट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। इंतजार कीजिए, क्या है कल मैदान पे देखिएगा, 24 घंटे के बाद बोला चिल कीजिए। तो सूर्या ने जो है हैंडशेक पे पत्ते नहीं खोले, हैंडशेक होगा या नहीं होगा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में सूर्या ने ये नहीं कहा कि मैं, तो इससे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो जो माहौल था उस समय जो था, उन्होंने कहा कि भाई आप इंतजार कीजिए, सारी चीज़ उन्होंने बोला कि जल्दी क्या है कोई इतना। फिर उसके बाद इस सवाल पे दोबारा एक जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने दोबारा पूछा, तो फिर उन्होंने कहा, तो बेसिकली उनको प्रिपेयर्ड थे, सूर्या को पता था जिस तरह से मैच की तैयारी करके आते हैं, इन खिलाड़ियों को पता होता है। लेकिन मुझे तो एक ही चीज देखनी है, उस्मान तारिक का जो बगैर खेले वो सुपरस्टार बना हुआ इस टाइम पे, हमारे मुल्क में नहीं, इंडिया में इतना डर हमारे भी है। Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. तो हर लिहाज से हमारी बॉलिंग परफेक्ट है, नो डाउट। हमारी बैटिंग कंपेयर टू इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, तगड़े बैट्समैन है उनके, तो ये एक चीज मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, थोड़ी सी वरी है। अभिषेक शर्मा का एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से सवाल किया कि अभिषेक शर्मा खेल रहे, तो उन्होंने वो आपको बताया कि वो हंस के जवाब देते, उन्होंने कहा आप कह रहे हो तो चलिए हम खिला देते हैं अभिषेक शर्मा को भी। सूर्य कुमार यादव को ये कहा गया कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल ठीक हो, फिट हो और खेले, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि वो मुकम्मल फिट और मजबूत भारत टीम के खिलाफ मैच खेले। तो सूर्य कुमार यादव ने मुस्कुरा के कहा अगर वो चाहते हैं तो फिर खेल लेंगे। सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऐसे ही डील करते हैं। हमारे यहाँ पिच जनरली बेहतर तरीके से रीड करने वाला कोई है नहीं, क्या स्पिनर्स या क्या फास्ट बॉलर्स, किस पे हमें रिलाई करना चाहिए? क्योंकि श्रीलंका सोच के हम कहते हैं स्पिनर्स, मगर जब हम जिम्बाब्वे की परफॉर्मेंस देखते हैं तो फिर कहते हैं फास्ट बॉलर्स। देखिए, अगर यहाँ पे सवेरा बात करूँ ना तो दोनों टीमों के पास बेस्ट स्पिनर्स हैं, दोनों टीमों के पास बेंच के ऊपर डिपेंड करता है खेलते कौन है, दोनों टीमों के पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। असल चीज जो नजर आनी, जो हमेशा से थोड़ा सा कंसर्न मुझे बैटिंग का होता है, वो हमारी मिडिल ऑर्डर का परफॉर्म करना ओपनर्स के साथ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा अच्छा डिसेंट टोटल लगा होगा बोर्ड के ऊपर, तो हमारे स्पिनर्स ऐसा अटैक कि हर किस्म की वैरायटी है, खेल रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम एक्सक्यूज कर सकें कि यार हमारे पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी। अच्छा, वो बारिश का जहां तक वो आ जाता है, आप समझ लें कि बारिश का है तो फिर क्या करना है, ओवर रिड्यूस होंगे तो हम क्या करना चाहिए, हमें बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, ये देखें। जाहिर है कि अगर ऐसी कोई चीज होगी तो मेरे हिसाब से तो पहले इंडिया, तो मुझे लगता है कि अगर ये सिचुएशन है तो पहले फील्डिंग कर लेगा, इसलिए कर लेगा कि बाद में चेस करने में एक आइडिया हो जाता है, कोई भी आइडिया हो जाता है कि यहाँ मैच है, उनके पास बैटिंग स्ट्रेंथ काफी है, बॉलिंग भी उनके पास है, बट आपका यही है कि आप रन्स अगर लगा दें, आपकी बैटिंग आ भी जाती है, रन्स आप लगा दें कि उन्हें मुश्किल हो। सबसे बड़ा मसला ये है कि टीमें तो पहुंच गई, प्रेमदासा साथ में बादल भी पहुंच गए वासिफ भाई, और जब वहां पे एक अलर्ट आ जाए ना कि बारिश होने जा रही है, एक ऐसी जगह श्रीलंका जहां बारिश बहुत नॉर्मल बात है, तो ये तो प्रॉब्लम है। रुक उस बारिश भी रुक के आई है। 9 बजे तक है बारिश, उसके बाद नहीं है बारिश, लेकिन इनका ड्रेनेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा, पूरा ग्राउंड जो है ढक देते, माइट भी हो सकता है छोटा मैच होता है, प्रेशर होगा, 35,000 क्राउड बैठा होगा, दुनिया की नजरें इस मैच पे होंगी, और जो तैयारी आप देखें कि कैसे बातें की गई, कैसे इस मैच की और ज्यादा हाइप बनाई गई है, वो हमने 10-15 दिन काफी उस पर डिबेट, हमने क्या करना है, वो हमारी टीम ने क्या वहाँ पे बेस्ट कर सकते हैं, हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, नया बॉल किसने करना, ये सारी चीजें इस वक्त पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में डिस्कस हो रही होगी मैनेजमेंट में, कि दूसरा नया बॉल साइन करेगा या सलमान करेगा या नसीम करेगा या फहीम करेगा, इसमें बात हो रही होगी, इसमें फंसे होंगे, आप देख लीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडिया के पिछले 2-3 सालों में जितने भी मैच हुए ना, कभी इतनी डिबेट नहीं हुई किसी पे जितनी उस्मान तारिक पे हो रही है। पहले मैच आसा में मैच है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं, बोल देता हूँ, फास्ट बॉलर डोमिनेशन होगी। हम बात करें इंडियन स्पिनर्स पे, पाकिस्तानी स्पिनर्स पे, फास्ट बॉलर के मजे होंगे यार। तो पाकिस्तान कंफ्यूज हुआ होगा
कि अब हमने करना क्या है। Go for और it, आप please. क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं मुझे लग रहा है। और एनवायरनमेंट हमेशा इंडिया पाकिस्तान के मैच का बड़ा जबरदस्त है और न्यूट्रल वेन्यू पे हो रहा है और पाकिस्तान टीम के पास चांस है क्योंकि पाकिस्तान टीम वहाँ पे मौजूद है पहले से। वो एक दिन पहले आए, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे, टीम ऐसी है, अब उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या प्लान बनाना है, अच्छी क्रिकेट कैसे खेलनी है, वो सारा अब कल पता चलेगा। आपको पता है 21 में जीते हैं, कितने स्टार बनाया शाहीन, आप देखें जैसे ऊपर से आउट किया, बाबर रिजवान की जो बैटिंग है, ओपनर ही हमारे कर गए थे चेस स्कोर, तो वो टाइम कौन अब ला सकता है, मौके का फायदा। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए आपने, और सूर्य कुमार यादव वो तो फिर पता ही है, हंसता मुस्कुराता और बातें जो भी है वो करता है, तो कैसा लगा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? सूर्य कुमार यादव का भी मैं कोट अनकोट देख रहा हूं। सूर्य कुमार यादव ने भी यहाँ टीज किया कि 24 घंटे इंतजार करें, 24 घंटे के बाद पता चलेगा कि हैंडशेक हो रहा है नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और जब खेल ही रहे हैं तो अच्छी बात है कि हैंडशेक भी हो जाए, और बात वही आप वाली है, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो अब हमें आदत है ऐसे जीने में। उस्मान तारिक पे काफी सवालात हुए कि इतनी ज्यादा हाइप दे दी गई है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी 3 4 5 सवाल तो उस्मान तारिक पे ही थे। यार मेरे ख्याल से होना ही था, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो मेन फोकस पॉइंट है वो अभिषेक शर्मा है। हमारे यहाँ से कोई ईशान किशन पे बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ से फिर कोई तिलक वर्मा पे बात नहीं कर रहा, हमारी यहाँ इंडिया की तरफ हार्दिक पांड्या जिस फॉर्म के अंदर है, जिस लेवल के अंदर वो बैलेंस क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। यहाँ सरप्राइजिंगली वरुण चक्रवर्ती और इंडिया के स्पिन डिपार्टमेंट की बात नहीं हुई, तो हम भी एक ही जगह पे अटके में, अभिषेक और इंडियन मीडिया भी एक ही जगह पे अटका हुआ उस्मान तारिक। यार ज्यादा हो गया डिस्कस इन ऑल ऑनेस्टी। उस्मान तारिक यस ही इज समवन न्यू। जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने अभिषेक की इंक्लूजन को कंफर्म कर दिया, उसी तरह सलमान अली आगा ने उस्मान तारिक की इंक्लूजन को भी कंफर्म कर दिया। तो दोनों स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स अपनी अपनी टीम को कल रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन उस्मान तारिक का जो पॉइंट है कि कोई पेपर पे लिखी हुई कोई वो थोड़ी है, कोई डीट थोड़ी है, कोई पत्थर पे लगी हुई लकीर थोड़ी है कि उस्मान तारिक ने डिलीवर करना ही करना है, क्योंकि इतनी सारी हाइप का प्रेशर क्या पता उस्मान तारिक के सर पे भी आ जाए। पाकिस्तान भारत मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे सवाल हुआ कि हैंडशेक होगा, और एक बार नहीं 2-3 बार सवाल हुआ, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि सुबह टॉस होगा, सबको पता चल जाएगा कि हैंडशेक हुआ या नहीं हुआ, बाकी आप इतनी फिक्र मत करो, जाओ रोटी खाओ सो जाओ। वो हैंडल ऐसे करते हैं बड़े कूल चिल के साथ। बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको बड़ी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज नजर आएगी, स्माइल फेस पे होगी, मतलब ट्रू जेंटलमैन लग रहे होते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठे हैं भी सही वो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर सवाल को बड़े इजी से वो डील करते हैं, किसी के साथ वो तकरार में नहीं आते, बड़े प्यार से। उस्मान तारिक का भी उनसे बात हुई कि क्या वो आउट ऑफ सिलेबस है, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस बात का इम्तिहान में सवाल आ जाता है, बट आपकी अगर तैयारी अच्छी हो तो आप डील कर लेते हो। वैसे ये बात मैं मानता हूँ, अगर उस्मान तारिक को खेला नहीं अभी तक भारत ने, बट दे आर द बेस्ट अगेंस्ट स्पिनर, और उससे भी बढ़ के क्यों जैसे बोलते हैं ना, इंटेंट उनकी बड़ी जबरदस्त होती है। अगर इंडिया 180 बना गया, पाकिस्तान के लिए मैच बहुत मुश्किल बन जाएगा। इंडिया 160 से भी ऊपर चला गया, ये मेरा ख्याल है, तो पाकिस्तान चेस के मैटर में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। कई जगहों पे जहां पे हम चेस करते हैं वहां फंसते हैं। पहले बैटिंग करते हैं, मैच बड़ा मजे का होने, अगर हम इंडिया के खिलाफ दूसरी बैटिंग करते हैं, मेरा ख्याल है कि हम फंसेंगे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, एक बार फिर क्रिकेट के मैदान से ज्यादा चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो रही है। वजह सूर्य कुमार यादव का वो बयान जिसने पाकिस्तान मीडिया को बेचैन कर दिया है। दोस्तों, जब सूर्य कुमार यादव मैच के बाद हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी ही शांत अंदाज में बोला, मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब इसके लिए 24 घंटा इंतजार कीजिए, इस पर इतना ध्यान क्यों देना, हम क्रिकेट खेलने आए, हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, इन सब फैसलों पर हम कल बाद में विचार करेंगे, इंतजार कीजिए, अच्छे से खाइए और सो जाइए। अब सोचिए, एक सीधा साधा जवाब, लेकिन पाकिस्तान मीडिया में मानो भूचाल आ गया। टीवी डिबेट्स, लंबी लंबी चर्चाएं, अलग अलग एंगल निकाले जा रहे हैं। उधर आगा ने भी कहा था, इस बारे में हम कल देखें। उन्होंने साफ कहा कि क्रिकेट खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। उनका मानना है कि व्यक्तिगत राय मायने नहीं रखती, खेल उसी तरह खेला जाना चाहिए जैसा हमेशा खेला जा रहा है। टीम ने इस पूरे मामले का अंतिम निर्णय उच्च अधिकारियों पर छोड़ दिया, यानी जो निर्देश आएगा टीम इंडिया उसी का पालन करेगी। दोस्तों, यही है फर्क, जहां एक तरफ बयान को मुद्दा बनाया जाता है, वहीं भारतीय टीम का फोकस साफ है, मैदान पर प्रदर्शन। अब देखना होगा रविवार को मैदान में क्या होता है। क्रिकेट बोलेगा और जवाब भी क्रिकेट ही देगा। जय हिंद।